जो भारत ने कहा कि हमने हमले किए, उसका उन्होंने पूरा एविडेंस पेश किया कि फलां जगह पे हमले हुए, ये उसके इमेजेस हैं, ये उसके एविडेंस है, ये है। जो पाकिस्तान की तरफ से हमले किए वो इमेजरी नहीं है। It's been superimposed, edited. You could say it's been, in a sense, photoshopped, or maybe it's AI. Those have been added into the picture to claim that, look, there have been huge damages to the Jammu airport. Don't fall for it. It's a manipulated picture. Pakistan government, your very first stop for the latest policy announcement, information, news on Pakistan. And they tweeted out, this is that account. This is from a video game. और बाकी अगर आप दोनों देशों की मिलिट्री की इस प्रेस कॉन्फ्रेंस को साइड बाय साइड देखेंगे तो आपको दोनों देशों के सीनियर मिलिट्री ऑफिशियल्स की बॉडी लैंग्वेज, उनके कॉन्फिडेंस में बहुत ही क्लियर सा डिफरेंस देखने को मिलेगा। कि पाकिस्तान के इस प्रोपेगेंडा को सही दिखाने के लिए जो चीन की सैटेलाइट कंपनियां हैं वो भी बहुत मेहनत कर रही हैं पुरानी सैटेलाइट इमेजेस पाकिस्तान को देके, जिसके माध्यम से वो ऐसा प्रिटेंड कर सकें कि पाकिस्तान की स्ट्राइक में भारत के बेसिस को नुकसान पहुंचाए। पाकिस्तान का बहुत ज्यादा नुकसान हुआ। एक ड्रोन के हवाले से भी बाज़ एक ड्रोन से एक दो बंदे मारे गए। इवन जो रावलपिंडी में जो क्रिकेट स्टेडियम में करीब ड्रोन गिरा उसमें भी बंदा मारा गया। क्या कि उन्होंने विजुअल्स दिखाए, वीडियोस दिखाई, उन्होंने जो सैटेलाइट इमेजरी थी। हालांकि वो बात अलग है कि जो फेक इमेजेस हैं वो भी काम नहीं आ पा रही हैं। इसके अलावा कुछ ऑडियो क्लिप्स भी पाकिस्तानी मिलिट्री ने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में प्ले करी थी, और जबकि भारत के डीजीएमओ ने अपने प्रेस कॉन्फ्रेंस में पाकिस्तान के उन सभी दावों को भी खारिज कर दिया कि यार कुछ शर्म करो। अब हकीकत सर ये तो जी डॉक्टर साहब, ये तो जंग के दौरान आपको पता ही है, जंग हो रही है वो भी पाकिस्तान और इंडिया के बीच, तो ये तो मीडिया ने ये जरूर कहा कि पाकिस्तान ने भारत के अंदर हमले किए हैं। किन किन जगहों पे किए हैं, कौन सा इंटरनेशनल मीडिया जो ये रिपोर्ट कर रहा है। हमारे जिस जगह पे उनमें सब रिपोर्ट हुआ है, एग्जैक्ट लोकेशन रिपोर्ट हुई है। नूर खान एयरबेस का पूरी दुनिया ने लाइव देखा है। भारत की फोर्सेस ने ऑपरेशन सिंदूर में अचीव किए गए सभी ऑब्जेक्टिव्स के जो प्रूफ, जो एविडेंस दिए हैं, तो उनसे अब कोई भी इनकार नहीं कर सकता है। और ये भी स्पष्ट किया गया कि भारत की लड़ाई केवल आतंकवाद और आतंकियों के खिलाफ थी, और हमारी लड़ाई कभी भी पाकिस्तान की मिलिट्री या पाकिस्तान के सिविलियंस के खिलाफ नहीं थी। ख्वाजा आसिफ की ये बात कहना कि हाँ हम टेररिज्म करते रहे हैं, लेकिन अमेरिका और ब्रितानिया के कहने पे एक हद तक ही इज राइट, क्योंकि हमने तो उस जो अफगान जिहाद में इन्वॉल्वमेंट है वो इनके कहने पे की ना, मगर क्यों की बात तो ये है। नहीं डॉक्टर साहब, इसके अंदर तो यही है ना कि अगर कोई मुझे ये कहता है कि ये गलत काम कर दो, और मैं गलत काम करने के बाद और सर 30-40 साल तक करती रहूं, और फिर उसके बाद मैं कहूं कि मुझे तो इस्तेमाल किया है, तो ये तो कोई बात नहीं। लेकिन मान लेना बहुत बड़ी बात है। पाकिस्तान तो मानते ही नहीं ना, और ये भी नहीं मानते। कैन यू बिलीव इट? कहते हैं कि ये जो अजमल कसाब है, ये कोई इनका पहले से इन्होंने पकड़ा हुआ था पाकिस्तानी, उसको दिखा दिया ये वो। जबकि मैंने कहा नजम सेठी ने खुद करण थापड़ के साथ इंटरव्यू में, वो डिस्कशन में कहा है कि फ्राइडे टाइम्स की टीम गई और उसके वालिद और वालदा को, ये फरीदकोट एक कोई गांव है, उनसे बात की, फिर भी नहीं मान रहे ये पाकिस्तान। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे एक नए वीडियो में। दोस्तों, पाकिस्तान के खिलाफ जो भारत ने एक्शन लिया था, हमारी एयरफोर्स ने एक्शन लिया था, तो उसके बाद जब सीज फायर हुआ है दोनों देशों के बीच में, जब सीज फायर हुआ है दोनों देशों के बीच में हमले रुक गए हैं, तो उसके बाद हमारे देश की जो एयरफोर्स है उनके अधिकारियों ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी। और प्रेस कॉन्फ्रेंस ऐसे नहीं की थी जैसे मैं आपको बता रहा हूँ, प्रेस कॉन्फ्रेंस विद प्रूफ की थी। सैटेलाइट इमेज थी, बिल्कुल फुल HD में थी। मतलब कि आपको बहुत आसानी से समझ में आ जाएगा कि पहले वहां पर क्या था और बाद में पाकिस्तान के अंदर हमला करने के बाद जो भी उनके एयरबेस हैं, एयरफील्ड हैं, उनके ऊपर हमला करने के बाद की क्या स्थिति है। तो बाकायदा पूरा डिस्क्राइब किया था हमारी एयरफोर्स ने। तो पाकिस्तान की जो सेना है उसने भी माना था कि हाँ, भारत ने पाकिस्तान को काफी नुकसान पहुंचाया। कितना नुकसान पहुंचाया ये उन लोगों ने कंसीडर नहीं किया था। पाकिस्तान की मीडिया बहुत ज्यादा बौखलाई हुई है। चलिए ये वीडियो देखते हैं और मैं बताता हूँ बाद में कि पाकिस्तान ने क्या झमेला फैलाया है, पाकिस्तान ने कौन सी फुटेज दिखा करके भारत के ऊपर प्रोपोगंडा फैलाया है। तो मैं मिलता हूँ वीडियो के अंत में। इंडियन साइड से प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई तो जो 11 मुख्तलिफ एयर बेसेस थी उनकी बकायदा तस्वीर दिखाई गई।
बल्कि एक बड़ा दिलचस्प वाक्य हुआ, वो भी आपके साथ शेयर कर दूं मैं, कि हमारी आप ये स्टैंडर्ड देख लें हमारे यहाँ जर्नलिज्म का। मैं कभी भी अमूमी तौर पे कोशिश करता हूँ खुद अपनी बात करूँ, दूसरों के कान पे तनकीद की जरूरत नहीं होती, लेकिन बाज़ वक़्त आपको इतना अफसोस होता है कि मैं नाम नहीं ले रहा, ना ही कोई इशारा कर रहा हूँ, तो एक सहाफ़ी हैं, उन्होंने एक वीडियो, छोटी सी वीडियो अपने ट्विटर अकाउंट पे डाली भारतीय प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद, ये कहते हुए कि जब भी हम सहाफ़ी हैं तो हमें प्रेस कॉन्फ्रेंस देखनी पड़ती है। तो उन्होंने पता क्या कहा कि जी आप हमें गूगल मैप के जो है ना वो दिखा के आपने कह दिया कि हमने पाकिस्तान में हमले किए हैं, मेरी तो हंसी बहुत मेरी नहीं रुक रही, तो ये तो कोई सबूत ना हुआ। उन्होंने जो सैटेलाइट इमेजरी थी वो बहुत निखार के सामने रखी, बिल्कुल उसमें अभाम नहीं रहने दिया, निखार के रखी कि जिस एयरबेस पर उन्होंने हमला किया वहां पर पहले क्या हालात थे, हमले के बाद क्या हालात थे। तो ये उनकी एक अच्छी स्ट्रैटेजी थी, ये हमें भी अपनानी चाहिए, हमें विजुअल्स और ज्यादा रखने चाहिए, हमारी एयरफोर्स को विजुअल्स का इस्तेमाल और ज्यादा करना चाहिए। वो चाहते हैं कि कश्मीर का जो डिस्प्यूट है उसको अब ये दोनों मुल्क खत्म कर लें। जाहिर है ये डिस्प्यूट पिछले 75-80 साल से चल रहा है, और अगर इसमें सदर ट्रंप सालसी करें तो मामला बेहतर हो जाएगा। पाकिस्तान ने फौरन इसका खैर मकदम किया है, लेकिन इंडिया ने इस पर नागवारी का इजहार किया है, और बल्कि आज उन्होंने जो उनकी जॉइंट प्रेस कॉन्फ्रेंस थी उनकी तीनों फोर्सेस की, उसमें उन्होंने ये भी कहा है वाज़ेह तौर पर कि जो कश्मीर का मामला है उस पर हम किसी तीसरे फरीक की सालसी नहीं चाहते, और कश्मीर के मामले पर हमने सिर्फ पाकिस्तान के साथ बात करनी है। जो मकबूजा कश्मीर है, इंडियन ऑक्युपाइड कश्मीर है, वो तो मामला उन्होंने कहा सेटल है, सिर्फ हमने बात करनी है तो आज़ाद कश्मीर पर करनी है। मैं इतना सा जरूर एक्सप्लेन कर दूं आपको कि जो गूगल इमेजेस हैं, जो गूगल मैप्स हैं, ये लाइव हैं, ये लाइव सैटेलाइट के इमेजेस हैं। अगर आप उनके जो असल उनका आप खरीद लें सॉफ्टवेयर, तो आप उसमें पीछे जाके भी, चंद साल पीछे जाके भी वो इमेजेस जो वहां पे सेव हो रहे हैं वो देख सकते हैं। ये एक कोर्ट में एडमिसिबल एविडेंस होता है। पाकिस्तान के जैसे मुल्क के अंदर तक आप देखें कि जब आज से 10-15 साल पहले भी सैलाब आता था, तो जिन लोगों को कंपनसेट करना होता था हुकूमतों ने, तो वो गूगल इमेज के जरिए देख के उनकी प्रॉपर्टी और उनके लॉस के, सैलाब से पहले क्या सूरत हाल थी और अब क्या सूरत हाल है, उसके मुताबिक वो कंपनसेट करते थे। तो दोस्तों देखा आपने वीडियो कैसे भारत ने पहले प्रेस कॉन्फ्रेंस की और बाकायदा पूरा एचडी बिल्कुल सैटेलाइट की जो इमेज थी बाकायदा पूरा कायदे से समझाया है। मतलब कि एक अनभिज्ञ इंसान भी समझ सकता है कि यहाँ पर पहले फोटो में क्या था और हमला करने के बाद उस तारीख को क्या हुआ। तो दूर से ही दिख रहा है कि हाँ यहाँ पर वास्तव में काफी कैजुअलिटी हुई होगी। ये अनुमान लगाना मुश्किल है कि कितनी हुई होगी, लेकिन हाँ दिख रहा है कि हाँ काफी कुछ हुआ होगा। वहीं इसके जवाब में पाकिस्तान की सेना ने जब प्रेस कॉन्फ्रेंस की है तो उनके पास सबूत, क्योंकि उनके पास कोई सैटेलाइट कोई टेक्नोलॉजी तो है नहीं, तो उन्होंने सबूत जो है वो एआई से बनवाए हैं, फोटोशॉप से बनवाए हैं। तो जो इंटरनेशनल मीडिया है उसने ये बात पकड़ ली। पाकिस्तान की जो सेना ने जब प्रेस कॉन्फ्रेंस की तो उन्होंने जो सबूत पेश किए थे वो एआई से बने हुए पेश किए थे कि हमने भारत में यहाँ हमला किया, भारत में यहाँ ये हो गया। लेकिन एक्चुअल में भारत के अंदर कुछ नहीं हुआ। पाकिस्तान के अंदर भारत ने हमला किया तो दिख रहा है सैटेलाइट इमेज में भी, अगर इंटरनेशनल मीडिया जाए वहां पर जाके चेक करे तो भी दिखेगा। अब भारत के अंदर ऐसा कुछ नहीं हुआ जैसा कि इनके वीडियो में दिख रहा है कि इन्होंने ये कर दिया वो कर दिया। तो इंटरनेशनल मीडिया ने साफ बोला इनसे कि आपने ये एआई वीडियो बनाए हुए हैं, वीडियो गेमिंग से वीडियो उठाए हुए हैं, फोटोशॉप से इमेज बनाई हुई है। भारत के अंदर इतना बड़ा हमला जैसा आप वीडियो में और फोटो में दिखा रहे हैं वैसा नहीं हुआ है। हालांकि आपने हमला किया था वो AS-400 और हवाई आकाश ने इसको रोक दिया। उसके बाद आपके कोई भी ऐसा हमला नहीं हुआ जिससे कोई कैजुअलिटी हुई, कोई बिल्डिंग को क्षतिग्रस्त हो, मतलब कुछ हुआ ही नहीं भारत के अंदर। अब ये प्रोपेगेंडा फैला रहे पाकिस्तानी। तो अब इसकी जो पोल है वो पाकिस्तान के अंदर ही खुलनी चालू हो गई है। कुछ दिनों पहले जो पाकिस्तान के अधिकारी से लेके मंत्री तक, प्रधानमंत्री तक ये बोल रहे थे भारत के 5 तैयारे 5 राफेल गिरा दिए। पाकिस्तान की जो पब्लिक है वो इस बात को मानने लगी थी। लेकिन जब ये वाकया हुआ, पाकिस्तान की सेना ने जब सबूत पेश किए, क्योंकि इनके अगर सबूत आपके पास होते तो देश के बाहर सबूत नहीं जाने चाहिए। अगर 5 राफेल गिराए हैं तो कम से कम एक की तो वीडियो फोटो होनी चाहिए आपके पास। उसके पायलट कहाँ गए? पिछली बार हमारा MiG-21 क्रैश हुआ था POK में, तो उसके पायलट थे अभिनंदन जी, वो पकड़े गए थे। तो अब 5 राफेल गिरे हैं, उसके पायलट कहाँ गए? तो अब पाकिस्तान की जो पब्लिक है वो इसके ऊपर डाउट कर रही है, सवाल उठा रही है कि ये बेवकूफ बनाया गया। पाकिस्तान की गवर्नमेंट ने, पाकिस्तान की सेना ने हम लोगों को बेवकूफ बनाया। पाकिस्तान की ये जो पब्लिक है वो बोल रही है। तो बाकी आप लोगों ने पूरा वीडियो देखिए। दोस्तों अगर आपने चैनल नहीं सब्सक्राइब किया तो कृपया चैनल सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, वीडियो शेयर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।